नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट फ्रंट पेज पर। मैं हूं वैशाली। जाटों के आरक्षण को 9 राज्यों में जाटों के आरक्षण को मंजूरी मिल गई है, तो ये आज की बड़ी खबर है। और क्या कुछ है अखबारों में, आज कौन सी हेडलाइंस बनी हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंजाब न्यूज एक्सप्रेस के एडिटर मिस्टर सतिंदर बैंस। स्वागत करती हूँ आपका। थैंक यू। तो जैसे आज बड़ी खबर वही है मेरे ख्याल से कि जाट गेट्स कोटा, राहुल डजंट गेट हिज वे, और पंजाब को नहीं मिला है, ये चीज़ है। हाँ, ये कल कैबिनेट की मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि 9 स्टेटों में जिन्होंने डिमांड भेजी थी कि जाटों का जो आरक्षण है दी जाए, मोस्टली कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं। जी जी जी। और या जहाँ पे कांग्रेस रूल स्टेट्स जहाँ पे पहले कांग्रेस रही है, अब दूसरी जैसे राजस्थान में चेंज हो गई है, तो वो जो जिन स्टेटों ने लिख के भेजा हुआ था या जहाँ पे जाटों ने आरक्षण के लिए आंदोलन भी किया, सो वो लोग आ रहे हैं, उनको मिल रहा है। और पंजाब में नहीं मिल पाएगा, जो सिख जट है उनको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पंजाब सरकार ने ऐसा प्रस्ताव सेंटर को नहीं भेजा था। अच्छा। इन्होंने रेजोल्यूशन तो डाला था यहाँ पे विधानसभा में, लेकिन नहीं डाला। कैप्टन अमरिंदर सिंह है कांग्रेस के, वो जो जाट महासभा है हमारे देश की, उसके प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने काफ़ी बार ये इशू जो उठाया है जाटों को आरक्षण देने के लिए, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कोई फॉर्मल जो प्रपोजल है वो या डिमांड सेंटर को नहीं गई, तो इसलिए पंजाब को कंसिडर नहीं किया गया। ये बात तो ये इलेक्शन में काफ़ी लगता है कांग्रेस को इसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अब जो भी हो रहा है आजकल, तो वो इसी सोच के साथ हो रहा है कि हमें इलेक्शन में फ़ायदा हो। अब जाटों की वोट इनको कितनी मिल पाती है, क्योंकि ये देखना होगा। अच्छा, जिन स्टेट्स को किया गया है, मतलब जहाँ के जाटों को मिला है, वो बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली। अब देखिए, हरियाणा और पंजाब के जो जाट हैं, इनकी जो आप कह सकते हो एक से ही है, इनका रहन सहन है और इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी एक सी है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा बेइंसाफी पंजाब के जाटों के साथ हो गई है। अच्छा। हाँ, तो आगे पंजाब में भी जो जाट हैं, पंजाब में बहुत सारे जाट हैं वो गरीबी से लड़ रहे हैं, बहुत सारे हैं ऐसे, लेकिन कुछ बहुत खुशहाल भी हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं, इतने पिछले 7 साल में 5000 किसानों ने तो सुसाइड किया पंजाब में। जी, तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि पंजाब के किसानों को भी ये सुविधा जो आरक्षण की मिलनी चाहिए। ओबीसी में, अदर बैकवर्ड क्लासेस में इनको ऐड किया है। पंजाब में और भी कई कैटेगरीज हैं, इससे पहले सैनी है, सैनी एक क्लास है, उनको भी शामिल किया गया पहले ओबीसी में। तो मुझे लगता है कि ये इसके बारे में पंजाब सरकार को चाहिए था पहले से ही कि ये कोई आरक्षण के लिए जाटों के सेंटर से टेकअप कर दिया, कोई रेजोल्यूशन अगर इन्होंने पास किया तो वो सेंटर को भेजा जाना चाहिए था। जी जी। बट जिन लोगों को मिला है उनके लिए तो खुशी है, क्योंकि जिस तरह से लेकिन आजकल मुझे लगता है कि जब सब कैटेगरी रिजर्वेशन में आ जाएंगी तो सब बराबरी हो जाएंगे, तो ये रिजर्वेशन खत्म करने का एक अच्छा ढंग भी है ये। हाँ, ये एक जरूर एंगल है कि सभी को सब कुछ है। हाँ, देयर विल लॉट ऑफ कंपटीशन, कितनी जो जाती हैं वो इसमें ओबीसी में आ गई हैं, तो उसका पर्पस जो है वो डिफीट भी हो जाता है। मुझे लगता है ये जो एक डिमांड है, इकोनॉमिक आर्थिक उसकी जो कंडीशन है उसके बेस के ऊपर आरक्षण होना चाहिए, वो ज़्यादा ठीक है, बशर्ते कि जाति के नाम पे आप दो। सही बात है। अच्छा, अब हम यूपी की तरफ रुक करें, क्योंकि मोदी एक्चुअली दैनिक ट्रिब्यून में इसका बड़ा मुझे ठीक लगा है, यूपी में कुरुक्षेत्र करके जो उन्होंने दिया है कि एक तरफ मोदी, फिर मुलायम, फिर केजरीवाल को लाइन से उन्होंने कहा है कि सब एक दूसरे पर वो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दावा कर रहे हैं। जैसे केजरीवाल कह रहा है कि 100 से अधिक सीटें जीतेंगे, मुलायम कह रहा है कत्लेआम के बाद माफ़ी मांगती भाजपा, और भाजपा सुनामी में सबका विनाश तय मोदी। यूपी का कैसा गणित आपको दिख रहा है? वैसे यूपी में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बीजेपी ने गेन किया है वहाँ पे, क्योंकि उसका 2 रीज़न है। एक तो वहाँ पे यूपी में जो प्रशासन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, बहुत क्राइम बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक अनबैलेंस हो गया है, और ये सब चीज़ों के चलते हुए वहाँ पे मुझे लग रहा है कि बीजेपी गेन कर रही है, क्योंकि कांग्रेस की जो एक नेशनल लेवल के ऊपर उनकी जो आप कह सकते हो लोगों को ट्रस्ट नहीं रहा उन पे, वो एक नेशनल लेवल पे डिक्लाइन है। तो उसमें यूपी में भी वैसे ही है। यूपी में भी अभी हालांकि राहुल गांधी ने काफ़ी वहाँ पे विजिट्स की, मेहनत की, लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि उसका जो स्कैम्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं खुल के सामने आई हैं, तो नेचुरली वो कहीं ना कहीं। लेकिन एक बात मुझे बताइए, और यूपी में कास्ट फैक्टर बहुत बड़ा है, तो
अभी इन्होंने बीजेपी ने कास्ट फैक्टर को थोड़ा सा पोलराइजेशन करने की कोशिश की है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम उसको, ताकि वोट है जो, क्योंकि मुस्लिम वोट तो बीजेपी को पड़ेगा नहीं। जी तो लेकिन उन्होंने एक कोशिश ये की है कि हिंदू वोट कम से कम हमें पड़ जाए। मुझे एक चीज जो है कि यूपी एक हैपनिंग स्टेट कहा जाता है इलेक्शन के लिए, जैसे कुछ दिन पहले आया भी था कि यूपी का कितना रोल है इलेक्शन में। तो अगर कांग्रेस कहीं ना कहीं यूपी में थोड़ा सा उनका शेड है या कुछ ऐसा है, असर तो पड़ेगा उसका आम चुनावों में। आम चुनाव, क्योंकि यूपी में सीटें बहुत हैं, अगर वहाँ से वो सबसे ज़्यादा वहीं पे हैं, अगर वो यूपी से जीत के आते हैं तो नेचुरली वो दूसरी स्टेटों को कवर कर लेता है। एग्जैक्टली पहले तो ये माना जाता था कि यूपी में जो जीतेगा वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कांग्रेस आती रही है ऐसे ही। तो अब अभी वो दूसरी स्टेटों में, जैसे अब बिहार है, ठीक है ना, उसमें भी काफ़ी सीटें, 80 सीटें मेरे ख्याल। वहाँ पे क्या होता है, अभी देखो प्री पोल अलायंसेस, इसमें आज खबरें भी चल रही हैं, प्री पोल अलायंसेस हो रहे हैं। अब उसमें मैं एक्सप्रेस से निकाल लेती हूँ, एक्सप्रेस में बड़ा अच्छा बिहार पॉलिटिक्स पे दिया है एक्चुअली। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो अलग चीज़ है, बट इसमें बिहार में चिल्ड्रन ऑफ बिहार पॉलिटिक्स। जी, आप क्या कह रहे थे? अब बिहार में देखो, कांग्रेस और लालू के साथ अभी अलायंस हो नहीं पाया। लालू बहुत कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। जन लोकपाल पार्टी रामविलास पासवान की थी, तो उसने बीजेपी के साथ कर लिया, लालू का साथ छोड़ के। पहले लालू और ये इकट्ठे थे। तो अभी ये सारी जो पार्टियां, पर्टिकुलरली ये जो रीजनल पार्टियां, ये बड़ी अपॉर्चुनिस्ट हैं, मौका परस्त हैं। तो ये देखती हैं कि अब आने वाले हमें कहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। कोई इनकी आइडियोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ जाति के आधार पे लोग इनके साथ लगे हुए हैं और उसका वो फ़ायदा उठा के अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनको सर्व करते हैं। अभी मुझे लगता है, मेरी पर्सनल राय है कि कांग्रेस शायद लालू के साथ ना जाए, क्योंकि लालू देखो एक मतलब बदनाम चेहरा है, ठीक है ना, जिसको अगर कांग्रेस जाएगी तो जो थोड़ी बहुत उनको सीट आएंगी शायद वो भी ना मिले। तो कांग्रेस अगर अकेले में लड़ेगी या नीतीश या हो सकता है नीतीश के साथ कोई ऐसी उनकी जनता दल के साथ बेहतर हो जाए, कुछ ऐसी संभावना है, क्योंकि नीतीश भी अभी वेट कर रहा है। जी। तो दिस इज पॉसिबल। तो अभी ये सारी स्टेटों में ही चल रहे हैं। जैसे पंजाब के अंदर आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी है, उसने आपके कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया है, ठीक है ना। अब मनप्रीत बादल को बठिंडा सीट छोड़ रही है कांग्रेस और सीपीआई को छोड़ रही है, और सीपीएम और इनके साथ था वो इनको छोड़ गए हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंट अपनी इलेक्शन लड़ने का। तो ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये जो अभी इलेक्शन में हो रहा है, तो इससे नेचुरली नतीजों के ऊपर तो फर्क पड़ेगा, और हर पार्टी सोचती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो जीत सकें, तो उसी के ये चल रहा है सारा। जी। तो वोट बैंक जिसे बोलते हैं, इसको लेके बात कर रहे थे, शुरू की थी हमने केजरीवाल और मोदी से। तो वो आप कितनी सीटें लेके जाएगा, ये केजरीवाल का दावा है कि हम 100 सीटें ले जाएंगे, और अगर वो 100 सीटें ले जाते हैं तो फिर मोदी की तो राम राम हो सकती है। यूपी में आपका क्या कुछ लग रहा है? जैसे हरियाणा में बड़ा अब बन गया है आपका, जहां तक अभी तक के उसमें लग रहा है कि हाँ, हरियाणा में थोड़ा सा तो बनेगा इनका। यूपी में उस हिसाब से, क्योंकि झाड़ू यात्रा भले ही शुरू कर दी, जहाँ देखो कांग्रेस की गवर्नमेंट है ना, वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज़्यादा है। जैसे हरियाणा में है, हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस की गवर्नमेंट है। हिमाचल है हमारे पड़ोस में, हिमाचल के अंदर कभी अभी कांग्रेस ताजी आई है, तो वहाँ पे शायद बीजेपी को इतना गेन ना हो, क्योंकि अभी वहाँ पे बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था जो पिछली असेंबली में कांग्रेस आई है, तो अभी उसका शायद ना पड़े। मोदी का फैक्टर कितना काम करता है, इंडिविजुअली लोग क्या सोचते हैं। बहुत से लोग हैं जो सेकुलर माइंड के हैं, वो सोचते हैं मोदी नहीं आना चाहिए। बहुत से लोग हैं, मतलब आपके कहने का बहुत से लोग हैं जो अपने जातिवादी में विश्वास रखते हैं, वो सोचते हैं कि मोदी आना चाहिए। तो हर तरह के लोग हैं। अब ये तो इलेक्शन के नतीजे बताएंगे, कई बार अनएक्सपेक्टेड नतीजे आते हैं। हाँ। नहीं, जो मेरा सवाल है कि आपको ये लग रहा है कि जहाँ पर लोग कहीं ना कहीं इस रूटीन उससे पॉलिटिक्स से उससे बोर हो गए हैं या चेंज आते हैं, वहाँ पर आपको फायदा होगा? ऐसे लोगों के मन में चेंज है, इस वक्त चेंज होनी चाहिए। चेंज अब जैसे आम आदमी पार्टी के इमरजेंस है, इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग फिनोमेना। जैसे दिल्ली में कुछ सोच नहीं रहा था, वहाँ पे 2.5 ले गए, और यहाँ पे वो अगर 100 कह रहे हैं, चलो 50-60 भी ले गए तो इट बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। और मतलब चलो अभी तो बहुत कहना वो है, जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर केजरीवाल जो वो कह रहा है इस रैंक तक पहुँच गया, तो
कोई शक नहीं कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जो समाजवादी पार्टी, बीएसपी, वो बीजेपी को रोकने के लिए केजरीवाल को सपोर्ट कर देंगे और आम आदमी पार्टी सरकार भी बना सकती है। रीजन में आ जाते हैं। आज पंजाब में विधानसभा सत्र जो है आज से शुरू हो रहा है जी जी, और मंत्री मजीठिया जो हैं उनको हाँ, घेरने की कोशिश होगी। आज ये एक्चुअली बजट सेशन है, लेकिन बजट नहीं पेश होगा, इसमें सिर्फ अंतरिम बजट है जो 3 महीने के लिए, हाँ, वो पेश किया जाएगा। हरियाणा ने भी किया है, तो वो उसके ऊपर होगा। 4-5 दिन ये सेशन चलना है, लेकिन इस सेशन बजट से ज़्यादा अलावा जो आप जैसे बात कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे इशू हैं जो जैसे ड्रग रैकेट है पंजाब में चल रहा, तो अनएम्प्लॉयमेंट, लोग बड़े गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं हर जगह। सो ये मुद्दे मुझे लगता है मजीठिया को, जैसे कांग्रेस कोशिश करेगी मजीठिया को घेरने की, और उधर अकाली दल जो है वो कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेगा। इसके ऊपर जो एंटी सिख राइट्स जो दिल्ली में हुए थे, जैसे राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दी थी कि कुछ कांग्रेसी इन्वॉल्व थे, हो सकते थे, उनको सजा भी मिली। तो उस इशू को कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल ये बनाने की कोशिश करेंगे इस इलेक्शन के लिए, क्योंकि असेंबली में जो भी डिस्कशन होती है ऑन रिकॉर्ड होती है, और नेचुरली वो अखबारों की सुर्खियां भी बनती हैं और लोगों तक उसका मैसेज भी जाता है। जी। तो उसके ऊपर मुझे लगता है दोनों पार्टियों को रहेगा कि हम जो मुद्दे इलेक्शन में लेने हैं, उन मुद्दों के ऊपर यहाँ पे उनको हाईलाइट किया जाए। तो यही है, ड्रग रैकेट है कांग्रेस के पास, और अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये जो क्राइम है पंजाब में, क्राइम पिछले दिनों में बहुत से इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जैसे जिनमें क्राइम केसों में यूथ अकाली दल के जो नेता थे वो शामिल थे, और ये अखबारों में बहुत ज़्यादा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कोई लुधियाना का, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खन्ना का लुधियाना, और वो उनमें बहुत से लोग अभी तक पकड़े भी नहीं गए। तो ये इशू क्राइम का है जो वो भी आने वाला है। और फिर सैंड माइनिंग पंजाब में बहुत बड़ा इशू रहा है। सैंड माइनिंग को गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इसको रेगुलेट करें ताकि थोड़ा सा इसके ऊपर लोगों का जो नज़रिया वो चेंज हो, जो सरकार के ख़िलाफ़ लोग बोलते हैं, लेकिन अभी भी उसमें कोई रेट इतने कम नहीं हुए। तो मुझे लगता है ये जो इशू पिछले 6 महीने में चलते रहे हैं वो अब दोबारा से विधानसभा सेशन में उभर के आएंगे और उन्हीं के ऊपर ज़्यादा चर्चा होगी। जी बिल्कुल। और जो एक चीज़ भास्कर ने लिखी है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे जो हैं उन पर बहस होती नहीं है। जो इन्होंने लिखा है कि खुद तय करते हैं ये कि किन किन चीज़ों पर, किन किन मुद्दों पर बात होगी, लेकिन 10 सालों का अगर रिकॉर्ड हम देखें तो आधी बैठकें ही सिर्फ ऐसे हुई हैं जिन पर हमसे जुड़े, आम जनता से जुड़े मुद्दों पर एक पॉजिटिव बहस हुई। बहस होती नहीं है वहाँ पे। एक्चुअली होता क्या है, कोई ना कोई पॉलिटिकल इशू को लेके बाइकआउट कर देते हैं। हाँ, मुझे याद है पिछला जो विधानसभा सेशन हुआ था तो उसमें कुछ एलिगेशन चले थे कि प्रताप सिंह बाजवा जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कुछ ज़मीन है जो वो नाजायज़ तरीके से ली है, पंचायत की ज़मीन है, और उधर कांग्रेस ने एलिगेशन लगाए थे जो इनके शर्मा हैं, इनके MLA हैं डेरा बसी से, उन्होंने अपनी कॉलोनाइज़र हैं वो, तो उन्होंने बहुत सारी ज़मीन है वो नाजायज़ कब्ज़ा किया और उसके ऊपर फ्लैट भी बना दिए बिना एनवायरनमेंट क्लियरेंस के। तो ये मुद्दे विधानसभा में रहे, कांग्रेस ने बाइकआउट किया 2-3 दिन लगातार। और जो दूसरे इश्यूज थे जो लोगों के साथ, जैसे ये हम सैंड माइनिंग वगैरह है या क्राइम है, तो इनके ऊपर इतनी बहस नहीं हो पाई। बहुत से लोगों की डिमांड्स होती हैं, लोकल डिमांड्स भी होती हैं, किसी के वहाँ पे सड़कें नहीं हैं, कहीं पे लोकल सीवरेज नहीं है, सीवर कम्युनिटीज की प्रॉब्लम है। सो ये मुद्दे हैं जो लोगों से जुड़े हुए हैं, तो इनके ऊपर तो बहस होती नहीं है अक्सर। वही चीज़ उन्होंने कहा है कि क्योंकि एक पॉलिटिकल अखाड़ा बन के रह गया है विधानसभा। तो सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, ये जो अजनाला में से जो निकल रहा है ये भी पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी अखबारों ने लिया है। अमर उजाला ने तो फ्रंट पेज पे ऊपर फ्लायर लिया है। बड़ी अच्छी स्टोरी है ये, सच में। ये एक्चुअली इसमें मुझे एक हैरानी की बात, ये इतनी बड़ी घटना है कि 1857 की म्यूटनी हुई थी तो ब्रिटिश ने कितने सारे सोल्जर्स को बिल्कुल जिंदा ही वहाँ पे दबा दिया था, या कुछ डेड बॉडीज दबा दी होंगी, तो मास वहाँ पे इनकी बरियल की थी। तो अभी इतने सालों बाद इसको निकालने का काम वो भी लोकल लोगों ने किया है। NGOs हैं या कुछ गुरुद्वारा कमेटीज़ हैं, ना तो हमारी पंजाब गवर्नमेंट, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें कोई दिलचस्पी दिखाई है, ना ही कभी कोशिश की है। अभी भी जब ये पिछले एक हफ्ते से ये काम चल रहा है, वो जो हमारे शहीद हुए हैं लोग, उनके शव निकाले गए हैं और उनकी स्केलेटन्स निकाले गए हैं, गवर्नमेंट का एक भी अधिकारी वहाँ पे ये पूछने नहीं गया कि आप लोग क्या कर रहे हो, ये स्केलेटन्स का क्या करना है, ये आफ्टर ऑल हमारे शहीद हैं, इनको
कैसे से आगे सम्मान देना इनको किसी ने इसकी कोशिश नहीं की। ये बहुत शर्म की बात है। जबकि मीडिया में इतना हम उछल देखो रहा है। हमारी जो सरकारें हैं हर रोज एक धार्मिक चिन्हों को लेके मेमोरियल्स बनाते हैं, धार्मिक भावनाओं Yes, को yes, भड़काने के लिए, लेकिन इनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। ये इतनी शर्म की बात है। मुझे पर्सनली में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को बकायदा इनको ऑनर देना चाहिए और Yes, इनको जिन्होंने किया है, हाँ, एटलीस्ट जिन्होंने इस चीज को खुलासा ये किया, निकाला। उनको तो जो शहीदों के स्केलेटन course, निकले वो तो है ही हैं है। इनको रिस्पेक्टफुली इनका अंतिम संस्कार किया जाए और उनके परिजनों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको सम्मानित किया जाए। बिल्कुल, वाकई कईयों के तो परिजनों को भी नहीं पता होगा कि शायद वहाँ पे हैं, तो ये हाँ, चीजें भी बिल्कुल, पता होनी जरूरी बिल्कुल, है। जी, बिल्कुल। पंजाबी पेपर्स में और क्या कुछ फ्रंट पेज में लिया गया है, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। पंजाबी पेपरों ने वैसे ही जैसे हिंदी और इंग्लिश ने लिया है, एक तो वो जो कैबिनेट ने जाट आरक्षण किया है, अच्छा, वही और कुछ एक ऑर्डिनेंस था जो राहुल गांधी चाहते थे एंटी करप्शन के ऊपर, हाँ, बिल्कुल। वो नहीं निकल पाया, उसके बारे में है। और ये पंजाबी ट्रू ने एक लिया है जो तनख्वाहें ही नहीं मिल पाई गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को, सैलरीज नहीं मिली, वो सड़कों पे हैं। वो उन्होंने एजुटेशन चंडीगढ़ में शुरू किया है, हल्ला बोल एजुटेशन उसका नाम रखा है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये खबरें हैं ज़्यादा तौर पे। और मतलब रीजन से लोकसभा, हाँ, लोकसभा के बारे में खबर है कि लोकसभा की जो ऐलान है वो आज कल में हो सकता है। Yes. और इसके ऊपर इंग्लिश पेपरों ने भी काफ़ी डिटेल में दिया है कि सेकंड वीक ऑफ अप्रैल का कहा है। सेकंड वीक ऑफ अप्रैल से 6 या 7 पड़ावों में ये इलेक्शन होगी, 7 पड़ावों में इलेक्शन होगी। जी जी। और इसमें क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस करके ही इसको ज़्यादा लंबा पीरियड, आई थिंक 1 महीने से 1-1.5 महीना ये इलेक्शन प्रोसेस चलेगा। और अभी आजकल में हो जाएगा तो उसके बाद ये इलेक्शन कोड भी लग जाएगा। जी जी, एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम देखते हैं और क्या कुछ इंटरेस्टिंग अगर कुछ है। आप मुझे ये बताइए, या फिर हम सिटी पर ही सीधे चलते हैं, सिटी में क्या कुछ है एक बार देख लेते हैं और फिर इमेज ले लेते हैं, उसके बाद टाइम भी हमारे पास ज़्यादा है नहीं। सिटी पे जैसे यूटी पोल्स बूस्ट टू बी रोल मॉडल्स, ये बड़ा अच्छा है। इस पे कर लेते हैं ना। एक तो ये बंसल और सविता भट्टी का ये आज बंसल जी 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 बिल्कुल। चंडीगढ़ न्यूज़लैंड की जो लीड है कांग्रेस, क्या लिखा है, कांग्रेस स्क्रीनिंग पैनल ओकेज बंसल्स नेम फॉर लोकसभा टिकट, और साथ में सविता भट्टी की न्यूज़ है। एचटी चंडीगढ़ कह रहा है 6 लाख स्नैच्ड। ये कल पंचकुला में हुआ था, आपको याद होगा, कल 8 लाख रुपए पंचकुला में लूट के ले गए थे, और आज ये हो गया है। इसको भी ले लेते हैं जी। और साथ में चंडीगढ़ भास्कर और माई सिटी कह रहा है, चंडीगढ़ भास्कर पब्लिक ही सब करे तो पुलिस क्या करेगी, चोर पकड़ने में नाकाम डीएसपी की हिदायतें सुनकर लोग बोले। माई सिटी पंचकुला में साबुन की नदी, बड़ा इंटरेस्टिंग, माजरी चौक पर गजब नज़ारा, ये लिक्विड सोप से भरा टैंकर पलट गया, एक्सीडेंट हो सकता था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जागरण सिटी कह रहा है, आपने दरार, सविता झाड़ू लेकर तैयार, पति की सामाजिक सरोकार को विरासत को आगे बढ़ाना बताया अपना लक्ष्य। तो सिटी में भी आज थोड़ा सा मिक्स ही दिख रहा है मुझे, है ना। 6.5 लाख की लूट और साथ में सविता भट्टी और पवन बंसल जो हैं वो सुर्खी बने हैं। कुछ इमेज आपको वैसे दिख रही है जो थोड़ी अलग है? कुछ मुझे वैसे दिखी नहीं है। ये साबुन वाला ले लो। और तो कौन सा ये जो साबुन की जो बनी हुई है वो साबुन वाली माई सिटी में। अच्छा, हाँ, ये कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। ये फोटो का एंगल जो मैं डर रही थी वही चीज है, कई फिसले जख्मी हुए। ऑफ कोर्स जो स्कूटर पे या बाइक पे रहेंगे उनके लिए बड़ा खतरनाक है। फोटो इसलिए ले सकते हैं। जी 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 जी। तो ठीक है, फिर माई सिटी के इस इमेज के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। फोटो तो वैसे ये भी अच्छी है, सोनू निगम वाली भी है, लेकिन बट चलिए हमने एक जब सिलेक्ट थोड़ा सा सोनू निगम क्या वो कल कार्यक्रम था कुछ इसका, सिंगर्स, हाँ, परेड ग्राउंड सेक्टर 17 में थे। जी 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 जी। बट एनीवेज, आपको वैसे क्या लग रहा है सविता भट्टी और पवन बंसल का जो ये रहेगा यहाँ पे, क्या कुछ दिख रहा है आपको सविता भट्टी के लिए? पवन बंसल का छोड़ देते हैं, सविता भट्टी। सविता भट्टी के लिए मुझे लगता है सिमती वोट तो रहेगी। हाँ, यही चीज़ है, थोड़ी बहुत सिमती वोट रहेगी। अब डिपेंड करेगा बीजेपी का कैंडिडेट कौन आता है, क्योंकि बंसल को तो मुझे लगता है वोट नहीं डालने वाले चंडीगढ़ के लोग इस बार, मुझे लग रहा है थोड़ा सा इमेज पर फर्क पड़ेगा। लेकिन भट्टी, सविता भट्टी के साथ एक कहीं ना कहीं एक इमोशनल जो है लिंक, उसका फर्क पड़ेगा। हाँ, फर्क तो पड़ेगा उसका। जी जी जी, उसमें यूथ वगैरह कितना अटैच होता है। जी जी। तो इसी के साथ हम शो खत्म करते हैं। सत्येंद्र जी, आपका हमारे शो में आने के लिए शुक्रिया। तो ये था आज का फ्रंट पेज। कल के अखबारों की सुर्खियों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए
हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।